कई बार जीवन में ऐसा ही दिक्कत आ जाती है, कई बार नहीं, सभी लोग के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। वो अपने मम्मी पापा से कहती है या कहते हैं कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मैं कुछ बड़ा करूँगा, मुझे कुछ और बनना है, लेकिन मम्मी पापा है कि थोड़ा भी विश्वास नहीं करते। एक ऐसे ही माँ थी जो चाहती थी कि मेरी बच्ची वो करे जो मैं ना कर पाई, मेरी बच्ची वो करे जो मेरा शौक था जो मैं पूरा नहीं कर पाई, मेरी बच्ची को दुनिया का सब सुखी मिले, सब हमेशा वो खुश रहे, वो ऐसा चाहती थी। और उनकी माँ को कहीं और कोई और सिटी में उनका जॉब लग जाता है और उनके हस्बैंड कहीं और रहते थे। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मेरी बच्ची मेरे साथ रहेगी, मैं उसको अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ। तब वो अपने जहाँ उनका जॉब लगा था वो वहीं अपनी बेटी को लेकर आ जाती है और वो अपनी बच्ची से बस एक ही बात कहती थी कि तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें अच्छा से पढ़ाई करना है। जब वो ऑफिस के लिए सुबह जाती थी तो कहती थी कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, तुम्हें टॉप करना है। और जब वो शाम को घर आती थी तो कहती थी कि तुमने पढ़ाई की कि नहीं की, तुम्हें टॉप करना है। बस एक ही बात कि तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें टॉप करना है, और इसके सिवाय कुछ भी नहीं। वो कभी भी नहीं पूछती थी कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तुम्हारा दिन आज कैसा बीता, तुम कैसी हो, तुम कहीं बीमार तो नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें टॉप करना है, और कुछ भी नहीं कहती थी। और बच्ची वो बहुत परेशान हो गई थी, बेटी बहुत परेशान हो गई थी। वो सोचती थी कि माँ बस एक ही बात कहती रहती है, तुम्हें टॉप करना है, कभी भी मुझसे ठीक से बात नहीं करती, कभी भी साथ में बैठकर खाना नहीं खाती, बस एक ही बात कहती रहती है कि तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें टॉप करना है। साल ऐसे ही बीतता चला गया, एग्जाम सामने आ गया और फिर माँ कहती है कि तुम्हारा एग्जाम सामने आ गया है, तुमने ठीक से पढ़ाई की कि नहीं की, तुम्हें टॉप करना है, बस एक ही बात कि तुम्हें टॉप करना है, टॉप करना है। अब रिजल्ट देखने का बारी आ गया, अब रिजल्ट भी आ रहा था। तो उसकी मम्मी कहती है, जब वो ऑफिस जा रही थी सुबह में, तो कहती है कि 12 बजे रिजल्ट आ जाएगा, तुम मुझे फ़ोन करके बता देना कि तुम्हारा रिजल्ट आया कि नहीं आया, और जब तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया है, तुम टॉप की कि नहीं की, मुझे खबर दे देना। ठीक से 12 भी नहीं बजा और बहुत सारे फ़ोन करने लगे। 15-20 मिनट तक लगातार उसके मोबाइल पे फ़ोन किया, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाई वो लड़की। उसके घर के फ़ोन पे फ़ोन किया, उसके मोबाइल पे फ़ोन किया, अपने हस्बैंड के पास फ़ोन की कि बेटी फ़ोन नहीं उठा रही है, फ़ोन कीजिए उसके पास, पता नहीं क्या हो गया, फ़ोन नहीं उठा रही है, मेरा फ़ोन बस एक बार में उठा लेती थी, आज इतना सारा फ़ोन कर दी लेकिन फ़ोन नहीं उठा रही है, पता नहीं उसे क्या हो गया है, कहीं वो फेल तो नहीं हो गई। वो बहुत परेशान हो रही थी और वो इतना परेशान हो रही थी कि वो अपने ऑफिस वाले लोगों को कह देती है कि मेरी बेटी मेरी फ़ोन नहीं उठा रही है, मैं उसे बोली थी कि 12 बजे के बाद रिजल्ट आ जाएगा और मुझे बता देना कि तुमने टॉप किया कि नहीं किया, लगता है कि वो फेल हो गई है इसलिए तो फ़ोन नहीं उठा रही है। तो उसके ऑफिस वाले लोग कहते हैं कि ठीक है, आप अपने घर चले जाइए। वो अपने घर आती है तो देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और फिर देखती है कि इसका मोबाइल भी यहाँ पड़ा हुआ है। वो हर जगह घर में ढूंढ लेती है लेकिन उसकी बेटी वहाँ पे नहीं रहती है। फिर टेबल पे देखती है तो नोट था जिसमें बेटी लिखी हुई थी कि प्यारी मम्मी, आपने तो मुझसे कभी पूछा ही नहीं कि मुझे क्या बनना है, आपने कभी भी मेरा ध्यान नहीं रखा, कभी भी मेरे साथ ठीक से बात नहीं की, और मैं आपको ये बात बहुत दिन से बताना चाहती थी लेकिन आप मेरी बात सुनने के लिए कभी तैयार ही नहीं हुई। और मैं बहुत दुख के साथ कह रही हूँ कि मैं एग्ज़ाम में फेल हो गई हूँ। और मैं इससे भी बहुत दुख के साथ कह रही हूँ कि मुझे एक लड़का पसंद आ गया था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था और वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। आप तो मेरा ख्याल रखते नहीं थे, आप तो बात करते नहीं थे। वो मेरा हर बात मानता था, हमसे बात करता था और मुझसे बहुत भी प्यार भी करता था। और कुछ महीने पहले ही मैं उससे शादी भी कर ली और मैं इस बात पे दुखी हूँ कि खुश हूँ, मुझे नहीं पता मैं प्रेग्नेंट भी हो चुकी हूँ और मैं उसके साथ कहीं और जा रही हूँ और आप मुझे ढूंढने का कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और उनकी माँ बहुत फूट के रोने लगती है, बहुत परेशान हो जाती है, बहुत गिल्टी फील होता है, वो एकदम बेहोशी की हालत में हो जाती है। वो सोचती है कि काश मैंने अपनी बच्ची के साथ भी अपना टाइम स्पेंड किया होता, काश मैं अपनी बच्ची के साथ कुछ बातें की होती, काश उससे पूछ लिया होता कि
बेटी तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारा क्या शौक है, काश पूछ लिया होता तो आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। फिर लास्ट में नीचे लिखा हुआ था कि मम्मी यदि ये पेज पढ़ लिया हो तो पीछे पलट कर भी पढ़ लेना। तो पीछे लिखा हुआ था कि मम्मी ये जो बातें लिखी हुई थी सब झूठी थी, मैं शर्मा जी के घर पे बैठी हुई हूँ, यदि ये पेज पढ़ लिया हो तो मुझे यहाँ लेने आ जाना। मम्मी जाती है पड़ोसी के घर पे अपनी बेटी को बुलाने के लिए। बेटी बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि मम्मी मैं टॉप की हूँ, मैं टॉप कर दी मम्मी। और मम्मी उसे गले लगा लेती है, बहुत खुश हो जाती है। मम्मी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे अपने मम्मी पापा या अपने दोस्तों के साथ ऐसा मजाक मत करना, ऐसी चिट्ठी मत लिखना। मम्मी पापा हमारे प्रति थोड़ा इमोशनल होते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा हासिल करें, उनके सपने को पूरे करें, बस इतना ही चाहते हैं। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।